रामपुर का मुद्दा क्या है, मतलब किस मुद्दे पर आपको लगता है कि वोट होना चाहिए, या आपके जहन में क्या है कि ये काम हो जाए तो मेरा इलाका अच्छा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे मैं वैसे भी सामाजिक आदमी हूँ रामपुर के अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार का है। यहाँ कई हजारों के किसी संख्या में लोग उत्तरांचल के अंदर नौकरियां करने के लिए जाते हैं। रोजगार का मुद्दा है, लेकिन अब जो है रोजगार यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्वांटिटी पूरी नहीं हुई जिसकी लोगों को तलाश है। और मुझे लगता है कि अगर अच्छी सरकार बनती है और लोगों के बीच की सरकार बनती है तो रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा यहाँ पे। और रोजगार के साधन, जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बाहर ना जाकर यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा। यही रामपुर का एक अहम मुद्दा है। आपके हिसाब से रोजगार अहम मुद्दा है। साहब, आपका नाम? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी। और जैसा मैंने कहा था, आप भी बिल्कुल उस बात से सहमत थे। हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, कौन जीता कौन हारा वो नहीं पूछना है। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस चीज पर कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी आए, काम जरूर करे, वो काम कर दे तो जिंदगी आसान हो जाए? सर, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए और हमें रोजगारी मिलना चाहिए। बेरोजगारी बगैर हम लोग परेशान हैं। हमारे रामपुर में कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ। और हम सिर्फ रोजगारी चाहते हैं, सरकार कोई सी भी आए जाए। ठीक बात है। आपका नाम? दल सिंह सैनी। क्या करते हैं दर्शन जी? फल का काम करता हूँ सर मैं। माल गोदाम कहीं लगा हुआ ठेला सर, बस। तो अधिकतर यहाँ पर जो रोजगार है वो किस तरीके का है, जो लोगों को थोड़ा बहुत है, जो आप कह रहे हैं कि वैसे तो दिक्कत है, लेकिन जो है वो किस तरीके का है? रोजगारी साहब ठेलेबाजी या फिर रक्षेबाजी है बस, बाकी और तो कुछ ऐसा बिजनेस है नहीं। आप आते जाएं, हम इधर जुड़वा देंगे, वो टेबल इधर खींचे, आप मेरे बगल आ जाएं। जी जी जी। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, और हमारी चर्चा को देखकर बड़ा अच्छा ये होता है कि जब पता चले तो कुछ लोग जुड़ना खुद चाहें। मेरा नाम उत्कर्ष है, और मैंने जब चर्चा शुरू की, आप सब सीधे हो जाएं तो तस्वीर बेहतर आ पाएगी। वो ये कि हम बात कर रहे थे कि चुनाव होना है, किसी पार्टी पक्ष से ज्यादा मुझे ये जानना है कि आपके हिसाब से मुद्दा क्या है जो रामपुर में, जिस पर काम होना चाहिए, या जिस पर आपको लगता है कि एक वोटर सोचता है कि ये काम होंगे तो हम वोट देंगे? देखिए, सबसे अच्छी मुझे राजनीति जो लगी वो लगी बहन जी की, मायावती जी की। यहाँ पर 400 पिलिंग मशीनें थी 2011 में, जब वो गई थी 2012 में यहाँ से, तो 400 पिलिंग मशीनें थी और 80-90 हज़ार लेबर थी। भरपूर खाना खाने को मिल रहा था, भरपूर पेट भर की रोटी भी खाने को मिल रही थी। फिर और पार्टियां आई, फिर वो काम खराब हुए और अब बिल्कुल नीचे लेवल पे काम आ चुका है। रोजगार खत्म हो चुका है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। ये जो मिलें हैं खुलनी चाहिए, रजा टेक्सटाइल है और आपकी गिरने वाली मिल है, ये रोजगार मिलना चाहिए। हमारे सराजी बैठे हुए, ये भी छोटे से सर से आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही होना चाहिए मामला। मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। रोजगार होगा सब कुछ मिलेगा, जब रोजगार ही नहीं होगा भाई साहब तो क्या मिलेगा। आपका नाम साहब? मेरा नाम बॉबी भाई। तो ये है सर जी। तो मैं दोबारा आता हूँ आप लोगों पर, क्योंकि जो हमारे साथी नहीं बोले पहले उनसे बात करें। सबको सुना और रोजगार अब तक लग रहा है, आपके हिसाब से मुद्दा क्या है रामपुर का, क्या दिक्कत है रामपुर में सबसे बड़ी? जो मिलें थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो नेताओं ने धरने दे दे के बंद करवा दी। यहाँ की जनता भूखी ज़्यादा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। यहाँ रिक्शा ज़्यादा है, आदमी भूख से परेशान इतना है कि बेपना परेशान है। सरकार से कोई मतलब नहीं, वोट दो या मत दो, उससे कोई मतलब नहीं, आदमी को चाहिए रोजगार। जब रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, फाके से हैं। कोरोना काल के अंदर आधे से ज्यादा पब्लिक मर गई। जो लोगों के पास पैसा था उन्होंने हेल्प करी लोगों की। अब अगर कोई बात दिक्कत परेशानी आती है तो आधे से ज्यादा पब्लिक बिल्कुल खत्म हो जाएगी रामपुर की। आप मुरादाबाद चले आओ, बरेली चले आओ, रुद्रपुर चले आओ, हल्द्वानी चलो, कारोबार है। यहाँ रामपुर में कारोबार ही नहीं है। कारोबार से सब कुछ है। कितनी फैक्ट्री थी पहले, आप यहाँ बताइए। चीनी मिल था, बटन मिल था, हड्डी 20 में फैक्ट्री नहीं, धरने दे दे के प्रोडेशन कर करके बंद करवा दी। अपने उल्लू सीधा करा अपनी सियासत में। यदि फैक्ट्री चालू होती, गरीब की जनता का भला होता नहीं होता? आप बताओ। ये जो आप कह रहे हैं, और आपका नाम बताइए। मोहम्मद रफी उर्फ गांधी कहते हैं मुझे। आपके नाम में दो प्रसिद्ध शख्सियतें शामिल हैं, मोहम्मद रफी साहब भी हैं और गांधी साहब भी हैं। ये पूछना चाहता, ये थोड़ा सा ना समझना होगा, जैसे मैं तो बाहर से आया हूं, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा, क्यों नेताओं ने ये धरने देकर फैक्ट्रियों को बंद कराने का काम किया, जबकि बाकी जगह तो लोग चालू कराने का काम करते हैं? अपना अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि हम जनता के साथी हैं और जनता का नुकसान करा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे बदमाश टाइप के, जैसे उन्होंने चीनी मिल में नौकरी कर रहे हैं, हाजिरी लगा दी, उनने कहा छुरी निकाल ली, उनने कहा देम पैसे तुझे,
हाथी चढ़वा के चले आ रहे हैं, कोई चीनी भर के लेके चले आया, कोई कपड़ा लेके चले आ रहा। चोरियां जगह नहीं ज्यादा थी, उन नेताओं ने धरने दे दे के इसलिए उसको खत्म कर। और उसका खामियाजा अब यहाँ की जनता भुगत रही है। जी देखिए, पहले की जो सरकार थी यहाँ पे, उसमें लूट भी थी, खसोट भी थी, चोरी भी थी। अब जो सरकार है यहाँ पे, लूट खसोट, आज की डेट में महिलाएं रात को भी बेफिक्र होकर घर से निकलकर अपने काम के लिए जाती हैं। आज आप मोटरसाइकिल रात को खड़ी कर दो, सुबह को वहीं पर मिलेगी जहां पर थी। आज चोरियां कम है, रोजगार का माध्यम बड़ा है, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा है। और मुझे लगता है कि जो सरकार है यूपी में और केंद्र में दोबारा आएगी तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, चोरियां घटी हैं, रोजगार भी मिलेगा। और जो दिखते हैं, हमने यहाँ पे देखी है रामपुर के अंदर एक जुल्म देखा है, वो आज जुल्म नहीं है। आज हर वर्ग का आदमी यहाँ पर खुश है और स्वतंत्र है। फिर मैं कह रहा हूँ कि रोजगार का माध्यम जरूर कम है, लेकिन हर तरफ से खुशहाली और हर आदमी खुशहाल है आज की दिन। आपका ये मानना है कि विकास हुआ है, लेकिन रोजगार एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत काम होना बाकी है। आप लोगों से बात करूं साहब, और मैं वापस मुद्दे पर ही बात करना चाह रहा हूँ। रामपुर के आप लोग हैं और रामपुर खास शहर के या इलाके के हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें, दिक्कतें कही। आपके हिसाब से जब रामपुर की बात हो, किस पर बात होनी चाहिए और किस पर बात होती है, फर्क क्या है? देखिए सर, हम तो मजदूर आदमी है, तो पहले मजदूरी करते हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा है, काम का ना होने पे हम परेशान हैं, क्योंकि मजदूरी पूरी हो नहीं पाती है, घर के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं? हम नेता तो बन नहीं सकते, ना नेता की बात कर सकते हैं, हम तो मजदूर हैं। आपको इलेक्शन आ रहा है, वोट दे देंगे, आप जिसको अच्छा लगे, जिसे ऊपर वाला नवाज दे, अब वोट दे देंगे। ऊपर वाला नहीं, नवाजेंगे आप ही लोग। देखिए, बात ये सच है कि वोटर आप हैं, तय आप करेंगे, पर क्या सोचकर वोट देने जाते हैं? मैं वापस बोल रहा हूँ, पार्टी ना हो, सोचते क्या है? जात आ जाती है, मजहब आ जाता है दिमाग में, काम आ जाता है, मुद्दा आ जाता है, क्या दिमाग में आता है जब वोट देते हैं? देखिए, वो तो पार्टी लोग करते हैं कि ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है। हम तो मजदूर आदमी, हम तो सिर्फ एक वोटर हैं, वोट देने वाले हैं। आपको जो हमें अच्छा लग रहा है उसको दे देंगे वोट। और वो अच्छा लगने की बिना क्या होती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी पार्टी का नाम मत लीजिए आप। वो मैं समझता हूँ, वो मन में कई बार डर रहता है कि इसका नाम ले लेंगे फिर कोई दूसरा बोलेगा। मुद्दा क्या सोचते हैं दिमाग में आपके हिसाब से? मुद्दे सब यही है कि हमारे मजदूरी भी नहीं है, काम भी कम है, अब परेशान है, क्या करें, कहाँ जाए, काम है नहीं रामपुर के अंदर इतना है जो काम कर पाए, पूरे खर्च नहीं हो पा रहे हमारे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।